हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुका है, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ चुका है, उसके लिए भी, और जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके लिए भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये नहीं बोलना कि हाँ, ये वीडियो जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले से पढ़ चुका है उसके लिए। तो खासकर ये पढ़ाई से कोई भी रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, ठीक है। ये मेनली जो है वह तुम कल जो पेपर देने जाओगे उसमें क्या ऐसा टिप्स अप्लाई करना है जिससे कि एग्जामिनर को तुम इम्प्रेस कर सकते हो। वो सारी की सारी चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास है, उसका आंसर लिखोगे तो आंसर तुम्हारे पास सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने का क्या मतलब है? जैसे तुम मान लो कि तुम सेक्शन ए स्टार्ट किए हो, तो सेक्शन ए को पहले फुल्ली कंप्लीट करो। अगर हो सकता है उसमें तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं पता है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन ए का जो आंसर लिखे उसमें कुछ नहीं आ रहा था, अब हम सेक्शन बी गए, सेक्शन बी कर रहे हैं, उसमें सेक्शन बी कर लिए, उसमें से फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन उसमें जाकर मैच कर दिए, ठीक है। तो ये करोगे तो एग्जामिनर को तुम्हारे पेपर से बैड इंप्रेशन फील होगा, ठीक है। और ये बैड इंप्रेशन जो होगा तुम्हारे मार्क्स को डिडक्ट करेगा। वो हर एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास वो गलती देखेगा और मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट करते चला जाएगा, ठीक है। मतलब जितना तुम अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करोगे, वो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए अगर आ रहा है तो सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर नहीं आ रहा है स्पेस छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें बाद में भी अगर तुम रीचेक करोगे तो तुम्हारे पास स्पेस अगर ब्लैंक है तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि हाँ, तुम उसे देख सकते हो कि हाँ, ये क्वेश्चन हमसे छूट चुका है जिसे अभी लिखना है। अगर तुम स्पेस नहीं छोड़ोगे, अगर हो सकता है माइंड से मिस कर गया, तुम जाकर वो पेपर लास्ट में सबमिट कर दोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ था, जो तुम आगे तुम्हें वो तुम्हारे लॉस में तुम चले जाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तुम्हारे पास ये है। नेक्स्ट हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम कोई भी आंसर अगर तुम्हें आ रहा है, टू द पॉइंट लिखो। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, हम 10 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। ये गलत काम मत करना। टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अगर किसी आंसर को तुम्हें आ रहा है तो उसका एकदम मेन मेन बुलेट पॉइंट जो होता है ना, बुलेट पॉइंट बोलते हैं, वो बुलेट पॉइंट लिखो। मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखो। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के बीच में तुम्हें एक बाउंड्री क्रिएट करना है, जिससे कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसे पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन का बस इतना तक आंसर है, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तुम्हारा कॉपी का एग्जामिनर के सामने, ठीक है। तो ये हाईलाइट करना है। और उसमें जितना भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन का ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पॉइंट को तुम हाईलाइट कर दो। मतलब नीचे पेन से हाईलाइट कर दो, जिससे कि एग्जामिनर का जो नजर है वो उस पॉइंट पर जाए। और वो पॉइंट अगर एग्जामिनर देख रहा है तो समझो कि तुम्हारा वहां मार्क्स जो है वो पूरा का पूरा मिलने वाला है, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले डायग्राम तुम्हें बनाना है पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल से डायग्राम, और पेन से डायग्राम गलती से भी मत बनाना। तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि तुम्हें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। फ्लावर का कोई पार्ट को एक्सप्लेन करना है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है कि तुम्हें वो डायग्राम बनाओ, लेकिन तुम उस डायग्राम को थ्रू उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो उसमें तुम्हारे पास मार्क्स मिलने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, और फुल मार्क्स मिलेगा, वहां पर कटिंग नहीं होगा मार्क्स में, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, उसमें तुम्हारे पास थ्योरी भी लिखना है और डायग्राम भी आ रहा है, ठीक है। तो तुमने क्या किया हो कि पूरा थ्योरी लेकर भर दिए हो पेपर में, तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा उसे बर्डन फील होता है एग्जामिनर को कि हाँ, इतना ज्यादा पॉइंट्स है, पढ़ना है सब। अगर उसी चीज को अगर तुम डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास एग्जामिनर को वो अच्छा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, और प्लस में कि तुम्हारा वहां मार्क्स जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेंसिल से बनाने के साथ साथ लेबलिंग करना है प्रॉपर तरीके से। लेबलिंग प्रॉपर तरीके से करने का क्या मतलब है? मतलब अगर तुम ब्लॉक लेटर में यूज कर रहे हो ना, पूरे लेटर को ब्लॉक लेटर में लिख रहे हो, तो हर एक लेबलिंग को तुम्हें ब्लॉक लेटर में यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक का हम नाम लिख दिए पूरे ब्लॉक लेटर में, दूसरे को उसमें स्मॉल लेटर यूज कर लिए, ठीक है। तो ये गलती मत करना। नेक्स्ट, वन साइडेड लिखना है। वन साइडेड का मतलब क्या हो? अगर तुम डायग्राम बना रहे हो तो वन साइड में लेबलिंग करो, ठीक है। अगर स्पेस नहीं है तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा ट्राई करो कि वन साइडेड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट,
तुम्हें क्या करना है, राइटिंग को ब्यूटीफुल बनाना है। अब बहुत सारे बच्चे का हैंड राइटिंग जो होगा वो मतलब दूसरे के कंपेयर में बोलेगा कि मेरा अच्छा नहीं है, तो मेरा मार्क्स कटेगा। देखो, हैंड राइटिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, हैंड राइटिंग तुम्हारा रीडेबल हैंड राइटिंग होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे सामने वाला कोई बंदा अगर तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है ना, तो वो हर एक आंसर को वो इजिली पढ़ सके, कंफर्टेबल जोन से वो पढ़ सके, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट, तुम्हें कोई भी दो लेटर लिख रहे हो उसमें प्रॉपर स्पेस दो। ऐसा नहीं कि दो लेटर को एक साथ कंबाइन करके लिख दिए हैं, उससे उसको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेस देना है। नेक्स्ट, एमसीक्यू। एमसीक्यू में तुम्हारे पास अगर कोई भी एमसीक्यू तुम सॉल्व कर रहे हो जिसका आंसर ए आ रहा है, तुम्हें ए लिख के और चले जाओ, वो गलती मत करना। तुम्हारे पास अगर कोई भी आंसर है, अगर तुम्हें ए बी सी डी नहीं लिखना है वो मत लिखो, लेकिन तुम्हें उस प्रॉपर आंसर का जो भी तुम्हारे पास नेम है वो लिखना है। जैसे मान लो किसी ऑप्शन, जो कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जाइकोट है, तो तुम्हें जाइकोट लिखना है, ये नहीं लिखो कि ए बी। तुम्हें अगर समय है तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि लिखना है, तुम्हें जाइकोट लिखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, उसको किस तरीके से लिखेंगे पेपर में, उसका हम जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं आ रहा ना, उसको टू द पॉइंट मत लिखो। ठीक है, अगर तुम टू द पॉइंट लिखने जाओगे ना, तो वो डायरेक्ट वो पॉइंट पे एग्जामिनर फोकस करेगा और वो समझ लेगा कि तुम्हें इसका आंसर नहीं पता है। तो क्या करना क्या है, उसका आंसर पैराग्राफ में लिख दो। पैराग्राफ में लिखने से क्या होगा कि तुम उसमें एडिशनल कुछ ऐड भी कर सकते हो, किसी दूसरे रिलेटेड पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये भरा भरा है। ठीक है, और वो उतना ज्यादा वो फोकस नहीं करेगा उस आंसर पे, हो सकता है तुम्हारा वहां मार्क्स मिल जाए। अगर तुम टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहोगे ना, तो वहां पे डायरेक्ट वो देखेगा पॉइंट्स और ये डायरेक्ट तुम्हें आंसर को कट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारे पास कौन सा सेक्शन पहले करें। तो सेक्शन तुम्हें ये हर एक स्टूडेंट का खुद का सिलेक्शन होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन पहले करना है। अगर जो सेक्शन तुम्हें इजी लग रहा है वो सेक्शन से अगर तुम क्वेश्चन तुम्हें बन रहा है तो पहले वो कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर तुम डिप्रेशन में जाओगे और जो तुम्हें आ रहा था वो भी तुम नहीं कर पाओगे। तो जो सेक्शन तुम्हें पहले आ रहा है उसे अच्छे से कर लो, पहले कंप्लीट कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टिंग का 15 मिनट कैसे यूज करें। अगर ये तुम अच्छे से यूज कर लोगे ना, तुम यहाँ से 10 मार्क्स बचा सकते हो। अगर ये तुम 15 मिनट यूज अच्छे से नहीं किए हो ना, तुम्हारे पास हो सकता है टाइम मैनेजमेंट अगर तुम्हारा नहीं सही होगा ना, तुम यहाँ से 10 मार्क्स भी लॉस कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले 15 मिनट जो तुम्हारे पास रीडिंग के लिए मिलता है ना, वो 15 मिनट तुम क्वेश्चन को सिलेक्शन में कर लो कि हाँ मुझे कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो और में दिया हुआ था, तो और में तुम्हें उसका आंसर जो है अगर तुम्हें माइंड में आ रहा है तो कहीं पे तुम माइंड में लिख लो। ठीक है, मतलब कि साइड में कहीं पे अगर लिखने का मौका मिला है तो लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट का वो आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इससे तुम्हारे पास क्या होगा कि जब तुम आंसर लिखने जाओगे ना, उस समय तुम्हारे पास टाइम का बचत होगा। और सिलेक्शन करना ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्शन करो। 15 मिनट्स में तुम सिलेक्शन कर लो कि हाँ मुझे ये आंसर लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर समय कम है और क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है तो क्या करेगा तुम। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सुन लो अच्छे से गौर से, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। अगर तुम्हारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है और समय तुम्हारे पास 10 मिनट समय है, क्या करोगे। 10 मिनट में तुम कैसे लिखोगे लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर को तुम्हें फ्लो चार्ट में बना दो। फ्लो चार्ट में तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम हर एक चीज को तुम लेबल कर दिए हो, वहां पे रिप्रेजेंट कर दिए हो, और तुम्हारे पास समय भी कम लगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में आंसर लिख दोगे, तुम्हारा वहां पर मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम हर एक चीज तुम्हें बता दी है कि किस तरीके से तुम्हें करना है, और इस तरीके से तुम्हें फॉलो करना है। हर एक पॉइंट को अच्छे से माइंड में रख के जाना। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है। और वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम। तो मिलते हैं हम लोग नीट के स्ट्रेटजी के साथ, और हम लोग फिर आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर। बाय बाय।